अब 26 तारीख की रात बीत चुकी है। अब इस समय 12:35 हो रहा है और मतलब 27 तारीख लग चुका है। और आप ये देख रहे हैं कि हमारा ये कमरा है और यहाँ पर हम आपको पहले ये दिखाएंगे कि रात के 12:30 बज चुके हैं। ये बाहर का घना घोर अंधेरा, सन्नाटा चारों तरफ का। आज कोहरा नहीं है, गनीमत है। ये सन्नाटा से ही आपको पता लग रहा होगा कि रात के 12:30 बज रहे हैं। ये बंदरों का सामान है। ये केले सब आए थे शाम को, कल सुबह लेके जाना है। ये भुना हुआ गेहूँ रखा है। हज़ारों पेड़ पौधे हैं, इनकी देखभाल। यही मैं हर बार रिपीट करता हूँ कि मैं इतना काम करता हूँ, इतना काम करता हूँ और करके मैं दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, क्वेश्चन कर रहा हूँ। ये रात के 12:35 पर चारों तरफ का सन्नाटा, वही गाड़ियाँ गुजर रही हैं, बाकी सारे दरवाजे बंद हैं, कहीं कोई शोरगुल नहीं। मेन रोड है ये, कचहरी रोड, यहीं से गाड़ियाँ गुजर रही हैं। चारों तरफ सन्नाटा है, सारे दरवाजे बंद, कोई शोरगुल, कोई आदमी, कोई जानवर, किसी की आवाज़, कोई, बिल्कुल घना घोर सन्नाटा छाया हुआ है। तो अभी अब लेटने जा रहे थे तो हम दिमाग में आया, हमने कहा लाओ कुछ चीज़ ऐसी बनावे ताकि हम, भाई हमारा समझाने का ही प्रयास है। मैं ये चाहता हूँ कि जितने लोग हमसे जुड़े हैं, देश के विदेश के, उन लोगों से मेरा एक निवेदन है कि आप लोग हमसे देखिए, जब भी जुड़ेंगे जब आप मेरे लिए कुछ करेंगे। हम आपके लिए काम कर रहे हैं। अब मेरा कोई पेशा नहीं बंदर भोज करना। अरे हम स्वांतः सुखाए अपने पूरे जीवन भर किए हैं, 70 साल तक किए हैं। किसने हमको क्या दिया और क्या मैंने किससे लिया, कोई हमको जानता भी नहीं था। ये तो मोदी जी के राज में जो है पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया से जुड़ गया। इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी। मोदी जी के अलावे क्या इस काम को आज तक कोई करा पाया था। तो जो प्रतिपाले वही नरेशु, वही तुम्हारा भगवान है जो तुम्हारा काम करे। ये हमारे नाती का कमरा है। टेम्परेरी रूप से मैं यहाँ लेटता सोता हूँ। नाती अब लखनऊ में रहता है, वहीं पढ़ाई करता है। अब मैं आया हूँ, ये दिखाऊंगा आपको कि ये देखिए, जो अपने कमरे में इसको हम उठा लाए हैं, समझ गए। हम अपने कमरे में उठा लाए हैं और रात में देख रहे हैं 12:35 हो चुका है। ये देखिए, अब ये देखिए, ये लेटा हुआ, ये देखिए, देखिए, ये देखिए, तमाम इंजेक्शन लगवाए हैं, सब उपाय किया है। देखिए इसका कैसे मुंह खुला हुआ है, देख रहे हैं। ये कान भी दिखाएंगे आपको हम। ये देखिए, पेट के कीड़े की दवा दी गई, उसके बाद में ये इनके कंडीशन हो गई। अभी है कि सर्दी हो लग गई, क्या लग गई, इसीलिए मैं देखिए अभी कुछ बताऊंगा। ये देखिए इसके कान वगैरह बिल्कुल बर्फ़ हो रहे हैं कान, कोई गर्माहट नहीं, एकदम समझिए मुंह खोले हुए। कोई आदमी इसको कहेगा कि जिंदा है, लेकिन सांसें चल रही हैं जैसा लग रहा है। देखिए आप, ये देखिए। अब इसी रंग का कपड़ा है, इसी रंग का ये है, तो आपको लग रहा होगा। ये दांत देखिए इसके आप, ये देखिए, देखा, बीच बीच में सांस लेता है ये। बस किसी तरह ये रात पार हो जाए
तो कल सुबह से जो है इनको बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर से मिल करके कि साहब जो भी बढ़िया से बढ़िया इलाज हो वो हमको करना है, बढ़िया से बढ़िया इलाज। पहले हम बढ़िया से बढ़िया इलाज नहीं कर पाते थे, जो एक सच्चाई है। न कमाई न धमाई, बेटी से और पत्नी से पैसे दे दे के काम करते थे। जो हमारी थोड़ी बहुत खेती पत्ती से आमदनी होती थी वो इसी में लगाते थे। इस नज़ारे को देखने के बाद हम जब लोगों से सवाल करते हैं तो लोग जवाब क्यों नहीं देते हैं भाई? लोग काहे लिए चुप काहे हो जाते हैं? देख लिया ना आपने इसको, जिस रंग का बछड़ा उसी रंग का ये कपड़ा है किनारे इसके लगा हुआ, तो इसको देख लीजिए। इसके दांत, इसका मुंह खुला हुआ, आंखें बंद किए हुए, कान अभी देखिए, कान इनका देख लीजिए आप, ये देखिए, देख रहे हैं, इनके कान हैं, इनके मुंह हैं, ये देखिए। अब कहीं तारपीन का तेल है, कहीं अंजीर उबाल के, ये देखिए, ये अंजीर है, ये देख रहे हैं आप। इसमें इसको जलाए, इसमें लाइट चमकती है, ये देखिए अंजीर, गुड़, पुराना सोंठ, ये है बोतल, ये तारपीन का तेल, नाक में लगाना, मुंह में लगाना, और विक्स खरीद कर लाए, महंगा से महंगा इलाज जो हो सकता है। तो यही मतलब है कि इससे बढ़ करके कौन सी शंकर जी की पूजा है, कौन सी अमरनाथ की यात्रा है, हमें बताओ, समझाओ, हमसे बहस करो। जबकि करोड़ों अमरनाथ के यात्री इसको सुनेंगे तो उनको सुन के बड़ा बुरा लगेगा, है ना? हाँ, कि बाबा जी कहीं कोई धंधा तो नहीं फैलाए हैं, जो एक सच्चाई है। अमरनाथ जाइए, सब कुछ कीजिए, लेकिन पहले ये ऐसी नंदी की आप सेवा तो करो, वरना आप कहीं तीर्थ में जाएंगे, कहीं ज्योतिर्लिंग फलाना लिंग, वहाँ जाना, आप कौन से मुँह लेके वहाँ जाएंगे? क्या भोलेनाथ पूछेंगे आपसे? क्या भोलेनाथ को आप अपनी शक्ल दिखा पाओगे? भोलेनाथ यही तो सवाल करेंगे ना कि भैया हमारा वाहन नंदी जो है वो कितने तुमने वोट दे दे के कटवाए हैं अपने जीवन में? आप उसका जवाब दे पाएंगे? अभी तक हम लोग जो अनभिज्ञ रहे, जानकारी नहीं थी कि जिन सरकारों को हम वोट देते रहे वो इनकी हत्या करवाते थे, इनको मरवा देते थे और तड़पा के इनको मारा जाता था। ऐसी सरकार को वोट देना कितना बड़ा पाप लोगों ने किया होगा। तो आज यही पाप पुण्य की परिभाषा बता रहे हैं। आपको भी मरना है, हमको भी मरना है। आप चाहे जितने बड़े तोप हों, लेकिन आपकी मौत लगातार आ रही है, समझ गए? तो हमारा मतलब है कि आप काम करें, राम का काम करें। अगर आप बंदर को नहीं खिलाते हैं, घायल बंदर की आपने कभी सेवा नहीं किया है, तो सुई के नोक बराबर हनुमान की कृपा आप पर नहीं होगी। नोट करके रख लो, सुई के नोक बराबर। ये नहीं कि बस आप समाधि बन गई और आपकी मौत हो गई। नो, आपसे कितने लोग प्रभावित हो करके मनुष्य बने हैं, इंसान बने हैं, तभी आप अपने को महात्मा मानिए, परमात्मा मानिए, धर्मात्मा मानिए। तभी मानिए अपने आप को कि आपने मानुष धर्म का पालन किया है। मानुष धर्म का पालन है क्या? आपने कभी किए नहीं। आप ये समझते हैं बस मंदिर चले जाओ, पूजा करो, पाठ करो, इतने जाप करवा लो, इतने हवन करवा लो। आप मनुष्य कहाँ? मनुष्य की यही पहचान है, मानवता यही है कि निस्वार्थ भाव से असली शंकर जी की सेवा पूजा आप देख रहे हैं। इसको हम लाइए थोड़ा सा ऐसे करके दिखा दें आपको। ये सामने लेटा हुआ है कम्बल में, ये अच्छी तरह से आप देख लो ना, आपके बात समझ में आवे तो ये मैंने कम्बल हटाया, ये हटाया, ये हटाया, ये देखिए आप देख रहे हैं ना, ये देखो, पेट के कीड़े की दवा के बाद से इनकी यह दशा हो गई है। ठंड लग गई, क्या लग गई भगवान जाने। तो कल इनके लिए और भी
रात पार हो जाए, 12:30-1 बज रहा है और किसी तरह से इच्छा होती है कि हमारी बेटी के पीछे पीछे भागता था। वो बनारस गई तो हमारी पत्नी ने दूध 4 दिन पिलाया तो उनके पीछे भाग रहा था। यही ममत्व तो है। मनुष्य बनो, बिना मनुष्य बने सुई के नोक बराबर तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। मैं यही कहता हूँ कि अरे भाई, आप मनुष्य बन जाए। मनुष्य के लक्षण क्या हैं कि आप अपने मोहल्ले में, अपने ख़ानदान में किसी को मत खलो, किसी के आपके कारण किसी की आँखों में आंसू न निकले, किसी की आह न अंदर से निकले। ऐसा काम करेंगे आप मनुष्य बनेंगे। वरना याद रखिए, चाहे जितनी दौलत हो, चाहे जितने तुम आँख का ऑपरेशन करवा दो, मंदिर बनवा दो, धर्मशाला बनवा दो, लेकिन जब तक मानवीय संवेदनाएं आपकी नहीं जगेंगी तब तक आपको भगवान जो है वो पशु योनि में भेजेगा। क्योंकि पशु एक दूसरे को मार के खाते हैं, उनके बच्चे को उसी के सामने खाते हैं मार के। तो उसी योनि में आपको जाना पड़ेगा। नोट करके रख दो। कर्मों के ही आधार पर हम लोगों का पूरा ये सब योनियाँ मिलती हैं। थोड़ा, अरे भाई, कोई जानवर थोड़े सोचता है कि हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे। वो जानवर का क्या मालूम। लेकिन आप मनुष्य हैं तो आप सोचें। तो यही मैं ये कहता हूँ कि जितने लोग हमसे जुड़े हैं, आप सभी लोग अपने अपने कमेंट में नहीं लिख सकते हैं, किसी से लिखवाइए और ये दुनिया को बताइए कि जितने लोग हमसे जुड़े हैं, इटली के, कनाडा के, अमेरिका के, तुर्की के, जॉर्डन के, मलेशिया के, केवल आप लोग 4-4 लाइन लिखिए, अपना नीचे मोबाइल नंबर दीजिए कि मैंने जब भी साधु जी से कहा है कि महाराज मैं इतने पैसे भेज दूँ, बंदर भोज करा दीजिए, ये करा दीजिए, वो करा दीजिए, तो साधु ने क्या जवाब दिया है। जब आप ऐसा लिखेंगे तब जितने ज़्यादा प्रमाण मिलेगा हमारे बारे में जनता को, उतनी मात्रा में, उसी अनुपात में जनता हमसे जुड़ेगी। और जनता को जोड़कर अपने से एक नई विधा, एक नई प्रणाली को हम जन्म देना चाहते हैं। हमारी प्रणाली क्या है कि बानर की सेवा करो, उसे जो खिलाना हो खिलाओ, मंदिर में ₹2 चढ़ाओ, जो हो सके कम से कम, ताकि मंदिर भी जिंदा रहे, सलामत रहे और पुजारी भी जिंदा रहे। क्यों? मंदिर, पूजा पाठ ये एक हमारा प्रतीक है, एक हमारा लेबिल है, हमारे धर्म का लेबिल है। जैसे मुस्लिम में है, उनका मस्जिद है, मज़ार है, दरगाह है, ये उनकी अपने धर्म की वो पहचान बताता है। तो हमारे धर्म की पहचान में जो है यही सारी चीज़ें हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप मंदिर जाओ, कुछ भी करो, पूजा करो, पाठ करो, लेकिन एक बात का ध्यान रखो कि मानवीय संवेदनाओं को जगाओ। आखिर बताइए, रात के देख रहे हैं धीरे धीरे अब 1 बजे और 10 मिनट के बाद 1 बजने वाला है। अभी तक मैं जाग रहा हूँ। हर थोड़े देर में इनके कुछ एक घूंट कुछ डाल देते हैं ताकि शरीर में किसी तरह गर्माहट आ जाए। मुंह में हाथ डालो, जो नॉर्मल जो गर्मी होती है वो नहीं है इसके अंदर। ये कैसे जिंदा है, ये बड़े ताज्जुब की बात है। लेकिन जितनी हमसे सेवा हो रही है, मैं सेवा कर रहा हूँ, जाग रहा हूँ। मैं अभी लेटने जा रहा हूँ। घंटे 2-3 घंटे के बाद फिर उठेंगे 4 बजे 5 बजे, और भगवान से मनाएंगे कि किसी तरह ये सुबह बुधवार के 27 तारीख के 9 बजे तक ये जिंदा रहें। 9 बजे हम श्री राम को पकड़ेंगे, फ़ोन करेंगे, बुलवाएंगे, भैया जो पैसा देना है दो, और ताबड़तोड़ आकर के इसके जो भी चढ़ाना हो, कैल्शियम चढ़ाना हो, ताकि इसके फ़ौरन शरीर में एक बल आ जाए, एक ताकत आ जाए इसके शरीर में। तो यही मैं कह रहा हूँ कि जितने लोग हैं सभी लोग अपने अपने कमेंट में लिखिए कि साधु जी से मैंने पैसा के लिए कहा तो उन्होंने ये जवाब दिया।
जब तमाम लोग देश के विदेश के लिखेंगे और हिंदुस्तान के लोग लिखेंगे 2-2 4-4 लाइन, तब लोगों के हमारे प्रति लोगों की आस्था और बढ़ेगी। और आस्था बढ़वा करके हमको इस समाज को केवल एक, हमें समाज को क्या, हम विश्व के अंदर एक विश्व बंधुत्व, विश्व शांति का मैं उपाय कर रहा हूँ। और मैं ये समझता हूँ, लोग सुनते हैं, जानते हैं, कहते हैं कि बहुत आप अच्छा कर रहे हैं लेकिन वो मेरी मदद नहीं करते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मदद हमें क्या चाहिए कि आप अगर बड़े बड़े पूंजीपति हैं तो 2 3 4 पूंजीपति और उसने अभिनेता और नेता उनको भी पकड़ो, जितने पैसे वाले लोग हैं, ठीक, उनसे एक आप लोग एक सलाह करके हर ज़िले के अंदर, हर ज़िले में ऐसे ही घायल पशुओं की व्यवस्था करवा दो। कुछ ना कराओ, एक प्राइवेट, सब कोई तनख्वाह दो, एक प्राइवेट डॉक्टर को आप तनख्वाह देते रहिए बस। और ये ऐलान हो जाए कि जितने लोगों को इलाज कराना है, यहाँ डॉक्टर साहब मुफ्त में आपको दवा लिखेंगे, सारी उपाय करेंगे और दवा आप खरीद सकते हैं। कोई भी गरीब आदमी जो है वो भी जानवर पाले है तो दवा खरीद लेगा। और जो लोग लावारिस जानवर को उठा के लाते हैं वो लोग भी चंदा इकट्ठा कर लेते हैं, हर आदमी चंदा दे देता है। जबकि आज तक हमने चंदा लगा के कभी काम नहीं किया, चूँकि एक बड़े घराने में पैदा हुए ना, तो हमारी ख़ानदान और शान के हिसाब से वो बेइज्जती थी, तो मैंने पेट काट काट के अपना काम किया। बड़ी लंबी दास्तान है और बड़ी लंबी कहानी है, जिसको जानना हो रायबली आ जाओ, यहाँ के जनता में, मोहल्ले में आप पहले जानकारी करो। तो मैं यही आगाह करता हूँ कि देखिए, आप लोग जो हैं ये धर्म क्या है ये जाने, उसका पालन करें, और वरना फिर जो मर्जी आवे सो करो, लेकिन हमसे लिखवा लो कि तुम्हारी बड़ी दुर्गति होगी, चाहे जब हो, लेकिन तुम्हें बड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा, क्योंकि तुमने असली धर्म क्या है उसका कभी न जाना और न तुमने उसका पालन किया। असली धर्म यही है। इससे बड़ी कौन शंकर की पूजा है कि रात के 1 बजने को जा रहे हैं और मैं यही देखिए, अभी तक मैं जग रहा हूँ। हर थोड़ी देर पर इसके मुंह में कुछ जो चीज़ कुछ डाल देते हैं ताकि कुछ शरीर में इसके गर्माहट आ जाए। मुंह बाय पड़ा हुआ है, देख लीजिए अभी तक। और यही है कि पीछे पीछे हमारी बेटी के पत्नी के ये पीछे पीछे दौड़ता था। जब तक 10-15 दिन हमने झेला, किस तरह अस्पताल से इसको लेके हमारी बेटी लेके आई थी। देखिए, हम फिर बना रहे हैं, कैमरे को बंद करेंगे। एक जवाब और देना था, लेकिन फिर वीडियो लंबी हो जाएगी कि किसी मियाँ जी ने कहा कि वो कितने % गरीब हिंदुस्तान में हैं और अब आपको बंदर की पड़ी है। देखिए, कुछ घाटी चल रही है, अभी फिर इसको कुछ पिलाएंगे हम। तो शॉर्ट में मेरा उनसे ये कहना है, वो जो साहबान ने लिखा है, पाकिस्तान के हैं कि हिंदुस्तान के हैं, कोई मुस्लिम समाज के हैं, उनसे मेरा एक ही बात कहना है कि न रहने का ठिकाना, न रहने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, और लोग बच्चा पैदा कर देते हैं मनमाना है। मनमाना बच्चे आप न रहने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना। अब बच्चा पैदा करते हो मनमाना, और उसके बाद गरीबी का रोते हैं रोना है। गरीबी का रोना रोया जाता है। क्यों इसलिए लोग बच्चे पैदा करते हो भाई? क्यों हमने रोक लगा दिया 2 लड़कियों के बाद? नहीं साहब, लड़का नहीं होगा तो नाम कैसे चलेगा? हमने कहा तुलसीदास कबीरदास का नाम कौन चला रहा है? हम नाम चलाने नहीं आए, हम यहाँ काम करने आए। हम मनुष्य हैं, हम इंसान हैं, और दुनिया को हम ये पैगाम दे रहे हैं कि इंसान बनो, अपना भला करो। न किसी पूजा की ज़रूरत, न इबादत की ज़रूरत, न किसी नौटंकी की ज़रूरत। सबसे बड़ी पूजा है केवल इंसान बने रहो। हम लोगों के यहाँ भी वेद में लिखा है मनुर्भवा, मनुष्य बने रहो। कहीं है मनुष्यता? दिखाइएगा हमको कहाँ इंसान। गरीबी गरीबी गरीबी। कोई काम कर रहा है? मैं गरीब तो ढूंढ रहा हूँ कि कोई गरीब आवे, हम 6,000 का महीना देंगे।
अरे हमको लोग हम देंगे ना, देश विदेश वाले, वो कह रहे हैं बाबा जी आप आदमी रखिए, हम 6,000 का महीना देंगे किसी अधड़ बुढ़े को जो किसी काम का नहीं है। इसमें कोई फावड़ा थोड़े चलाना है, पेड़ पौधा यही जानवर, बस इसमें ड्यूटी है। मलहम करो, पट्टी करो, सफाई करो, ये करो, पड़े रहो। 6,000 और करो, हम 7,000 देंगे, आओ तो मैदान में। लेकिन नहीं, कहीं गरीब है ही नहीं। एक संगठन आता है, लेबर 40 साल का है, वो लेबरे है, वो कभी नौकर नहीं रहा हमारे यहाँ। अब आज 2 दिन से गायब है, बोलो अब उनके अगर हम मट्ठे हों तो एक तो अब यह बछड़ा मर जाए, गर्मी के दिन हो तो नवन कितने पेड़ हमारे सूख जाए। तो कहाँ है गरीब? 75% गरीब हैं। आपको इंसानों की सोचती है। अरे इंसान का मतलब पहले जानिए आप, इंसान किसे कहते हैं पहले यह जानो। कह दिया इंसान, जो सबकी तकलीफ़ को, सबकी पीड़ा को, सबके दर्द को जो समझे वही है इंसान, और नहीं तो फिर बाकी है हैवान। वो हैवान है भाई। कोई गधा दूसरे की तकलीफ़ को समझता है, कोई कुत्ता सुअर किसी के दूसरे को तकलीफ़ समझता है, और हम भी नहीं समझते हैं। हम इंसान अगर हैं तो हम प्राणी मात्र की, जीव मात्र की सेवा की तकलीफ़ को हमको समझना चाहिए। कौन जीव? जो हमसे प्रेम करते हों, हमसे मोहब्बत करते हों, हमारा एहसान मानते हों। किसी कुत्ते को पालो, भैंस को पालो, गाय को पालो, आप एक आवाज़ देंगे तो वो भी आवाज़ देगी, आपसे उसको मोहब्बत प्रेम हो जाएगी। किसी मच्छर को पालो, मच्छर को किसी डिब्बे में बंद कर लो, कमरा खोल दो, कमरा बंद कर लो, देखो मच्छर खूब आपके कानों में खूब गीत सुनाएगा और खून पिएगा आपका। जो आज के समाज में यही देखने को मिल रहा है। बड़े मीठी मीठी ज़बानें निकलती हैं, लेकिन दिल तो होता है तारकोल जैसा, डामर जैसा दिल उनका होता है। जब दया नहीं, धर्म नहीं, तो नथिंग, आप इंसान हो ही नहीं, हो ही नहीं सकते। इसलिए मैं कहता हूँ भाई, इंसान हो तो इंसान की खुराक खाओ। ये जानवर की खुराक क्यों खाते हो भाई? जानवर को मार के खा रहा है। अगर आप इंसान हैं तो इंसानी खुराक खाओ। कितने चटनी, कितने मुरब्बे, कितने अनाज, कितने फल, कितने फूल, कोई हिसाबे नहीं है। इसके बाद आप मांस खाते हैं। अरे आप मांस खाएंगे, आप भोगेंगे। आज आप उसको खा रहे हैं, कल वो आपको खाएगा। क्या ये अक्लमंदी है? आप मनुष्य हैं, आप इंसान हैं, आप भगवान को समझ सकते हैं, अपने जीवन को समझ सकते हैं। तो वीडियो लंबी हो गई, यही मैं तब से बोल रहा था, बता रहा था। अब देखिए घड़ी में 1 बज गई है, ठीक 1। अब मैं लेटने जा रहा हूँ। 4 बजे फिर उठेंगे तो फिर इसको हम देखेंगे। अभी मैं इसको कैमरे को बंद करने के बाद थोड़ा इसके मुंह में थोड़ा सा कुछ गर्माहट करके 2-4 बूंद और डाल देंगे, ताकि इसको जो है कुछ और शरीर में गर्माहट पहुँचे। भगवान करे कि ये बच जाए तो हमको, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। अरे किसी को जीवन देना, बाप रे बाप, आप तो आधे भगवान हो गए हैं। ये नंदी है, एक लड़के, कोई लड़का लिखता तो है हमारे, जब मैं बोलता हूँ लाइव पर, तो भगवान शिव आपके यहाँ आए हैं आपका परीक्षा देने। मैं अभी तक जाग रहा हूँ। ठीक है, मैं रखता हूँ, कैमरे को बंद कर रहा हूँ। अब तो 27 तारीख मानी जाएगी। 1 बज रहा है, देखिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय श्री राम। जय सेवा, जय श्री राम का काम, जय श्री राम का काम बोलो। खाली राम राम बोलते हैं ना, आज यही तो है, राम राम बोल करके राम राम जपना और पराया माल अपना।
मुख में राम बगल में छुरी। आज यही चल रहा है हमारे समाज में। योगी जी मोदी जी आए हैं, अब लग रहा है कि हिंदुस्तान अब फिर से जिंदा हो रहा है, वरना हिंदुस्तान मर चुका था। नाम हिंदुस्तान और गाय कट रही है जयराम जी की। मंदिर में घंटे बज रहे हैं, लोग भोज भंडारे कर रहे हैं, हनुमान जी के नाम से शरबत पी रहे हैं, ढकोल रहे हैं, और बंदर को कोई नहीं दे रहा है। इससे बढ़ के अंधापन और क्या होगा हमारे समाज में। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।